हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहला पार्ट देखे थे, जिसमें हमने विस्तार के बारे में जाना था ना, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना था। और आज भी वही यूनिट चल रहा है 3 और लूसेंट का है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के इस टॉपिक में 7 बड़े नगर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और 7 नगर से हम क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं हमको, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। देखिए, इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर के बारे में जानेंगे। हेडिंग देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। इसके बारे में, इसमें 7 बड़े कौन कौन से नगर हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। 7 बड़े नगर में सबसे पहला 7 बड़े नगर। इन 7 बड़े नगरों में कौन कौन सा है भाई? तो सबसे पहला हड़प्पा हो गया, हड़प्पा। दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, चलिए, ये दोनों के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं। किसने इन दोनों शहरों को जोड़ा राजधानी कहा था? कमेंट में जवाब लिखिएगा, ठीक है ना। ये 2 हो गया। तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर का जो शहर है वो हो जाता है लोथल के बारे में बताए थे हम आपको, लोथल, है ना। फिर आता है धौलावीरा, चौथा नंबर पे धौलावीरा। फिर क्या है भाई? तो चनहुद्रो, याद रखिएगा, एक चनहुद्रो। और एक याद रखिएगा बनमाली। और क्या है भाई? तो लास्ट आ जाता है कालीबंगन। देखिए, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, याद रखिएगा। आगे ही बता देंगे, अभी फिलहाल इतना। तो इन 7 बड़े नगरों के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ा एकदम क्रमबद्ध है, ठीक है ना, सबसे बड़ा हड़प्पा है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता दिया गया था, क्योंकि सबसे पहला खुदाई में यही शहर मिला था, ठीक है ना। फिर आता है मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, धौलावीरा, चनहुद्रो, बनमाली, कालीबंगन। अब इनसे हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं जानकारी के, वो जानेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कभी पूछेगा, देखिए, एक दिमाग में बैठा के रखना है। अभी क्वेश्चन आता, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया फर्स्ट नगर, पहला नगर कौन सा है, ठीक है ना। देखिए, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर, है ना, फर्स्ट नगर कौन सा है भाई? तो उसका नाम याद रखिएगा, रोपड़ है, रोपड़। उसका नाम क्या है? तो रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में, है ना। रोपड़ कहाँ? तो वर्तमान के पंजाब में है। और किस नदी किनारे है भाई? तो सतलज नदी, याद रखिएगा। नदी का नाम कौन सा? सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे, है ना, सतलज नदी पे है, किनारे बसा हुआ था ये रोपड़ जगह, वर्तमान के पंजाब में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खोजा गया शहर कहाँ मिला, है ना। चलिए देखिए, स्वतंत्रता के बाद, ये अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए? सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए? ठीक है। तो याद रखिएगा, गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला खोजा गया नगर रोपड़ है, जो पंजाब में है, सतलज नदी पे, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया? तो गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल यही मिला है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला
कालीबंगन के बारे में जानेंगे, फिर आएगा मोहनजोदड़ो, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देव देवी देवता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं कालीबंगन। कालीबंगन कालीबंगन में क्या खास बात है उसको देखते हैं। देखिए कालीबंगन कहाँ है, तो वर्तमान के राजस्थान में है, राजस्थान में है। और किस नदी पे है भाई, तो घग्घर नदी पे है, घग्घर नदी, ठीक है ना। एक प्रश्न क्लियर, कालीबंगन राजस्थान घग्घर नदी पे है, ठीक। और क्या है भाई, तो एक क्वेश्चन पूछा, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिले, है ना। नक्काशीदार ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, का प्रयोग कहाँ भाई, तो कालीबंगन में ही मिला था। अगला क्या है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कालीबंगन से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, खेतों के साक्ष्य सबसे पहला कालीबंगन में ही मिला। अगला बात है कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, हम बता चुके हैं, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां कालीबंगन का अर्थ है, ठीक है ना। चलिए कालीबंगन के बारे में बस इतना ही था। अब मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो अब यहां से क्या मिलता है भाई, तो देखिए मोहनजोदड़ो फिलहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे, किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, तट पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, अर्थ याद रखिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, ठीक है। अब देखिए इससे एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है ना। नर्तकी के मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला है, इस मूर्ति का पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य सबसे पहले मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और यहाँ से क्या क्या मिला भाई, तो देखिए बड़े विशाल अन्नागार मिले हैं, फिर बृहद स्नानागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो से ही ये सब मिला है। तो देखिए यहाँ से और क्या मिला है, तो बड़े विशाल अन्नागार, है ना, अन्नागार यहीं से मिला है। फिर क्या मिला है, तो बृहद स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, है ना, स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो के बारे में एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक बार खास बात है इसमें कि इन लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ, है ना। देखिए यहाँ लिख देते हैं प्रमुख देवता, तो क्या नाम था भाई, तो इनका पशुपतिनाथ था, पशुपतिनाथ। प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपतिनाथ थे, ठीक है ना। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा और यही सब का चित्र बना हुआ होता है। चलिए